के फेज 3 का, दैट इज, देखो ये लाइव मेंटोरशिप चल रही है इसलिए ध्यान से सुना करो जो भी मैं कह रहा हूँ, एक एक वर्ड। आपका टॉपिक है द वर्ल्ड ऑफ RSI। को डी जोन्स, यानी कि मैं आपको बताने वाला हूँ फेज 3। अच्छा अच्छा ठीक है सॉरी फेज 3 ओके। वो ना बोलने पे ज़्यादा ध्यान है, हमारी बातों में अमीरी दिखनी चाहिए, ठीक है, रील्स में नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए बंदे की बात में अमीरी दिखनी चाहिए कि वो बात कैसे कर रहा है, ठीक है, दिखने में क्या है यार। ओके सो यहाँ आपको मैं बताने वाला हूँ हैवी सोल्ड के बारे में एंड हैवी बॉट के बारे में। व्हाट आर द हैवी सोल्ड एंड हैवी बॉट। देखो ओवर बॉट और हैवी ओवर सोल्ड के बारे में तो आप जानते हो, ठीक है, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड के बारे में आप लोग सब जानते हो, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कंडीशन जिसके अंदर मार्केट में ओवर बॉट होने के बाद भी मूव आ जाता है, कंटिन्यू करने वाली होती है। इसी के बेसिस पे मैंने एक स्ट्रेटेजी डेवलप करी थी जिसका मैंने नाम रखा था डार्ट ड्रैगन। कुछ लोग पहले से भी जानते हैं, मैं इसको भी यहाँ रिकॉल कर दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो ये तुम्हारे गेम का वर्ड नहीं है रिकॉल करना, ये मेरा यहाँ पर मैं रिवाइज कर रहा हूँ तुम्हें। द ड्रैगन इसमें स्ट्रेटेजी रखी थी, ठीक है। इसमें क्या था कि अगर देखो मान लो RSI है आपका, ठीक है, RSI ऑब्वियस सी बात है। सो इस जगह में जब RSI आपका ओवरबॉट हो जाए, मतलब ऊपर चला जाए बहुत ज़्यादा, अपने 70 के लेवल से ऊपर चला जाए, ओवरसोल्ड हो जाए यानी कि अपने 30 से लेवल से ऊपर हो जाए, तो हम उसके और नीचे से रीजन जो होता है और भी ज़्यादा नीचे रीजन बन जाए उसका, तो वहाँ पर मार्केट में हैवी सोल्ड और हैवी बॉट हो जाते हैं। ओके सो RSI कैसा होता है, जैसे स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ पहले मार्केट का, फिर उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे होती है। ये एनालिसिस के कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, दिस इज़ नॉट फॉर ट्रेडिंग। ये एनालिस्ट जो एनालिस्ट हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट है, जो एनालिस्ट हैं। देखो जब मार्केट अपने आप को फ्लोट कराती है नीचे की साइड, तो उसमें कोई इशू नहीं होता कि वो अपने पिछले किसी सपोर्ट को ब्रेक करके आ रही है। ऐसा तो वो हर बार करती है, ऐसा कोई नया रीजन नहीं है कि वो नहीं करती है। ये उसका एक सपोर्ट पॉइंट होता है, जिसे आप SMC की भाषा में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हो और ट्रेडिशनल लैंग्वेज में ब्रेक डाउन कह सकते हो। बस ये एक ब्रेक है, ब्रेक डाउन कर दिया उसने यहाँ पर इस पोर्शन पे, और वो अपने आप को कंटिन्यू कर रही है नीचे की साइड। अब ये सारा रीजन जो ब्रेक डाउन से नीचे का होता है RSI में, उसको बोलते हैं हम लोग ओवर सोल्ड। इसी चीज को RSI ओवर सोल्ड दिखाता है, ठीक है, यानी कि 30 लेवल से नीचे आ गई मार्केट। अगर RSI बन रहा होगा 70 पर 30 पर, तो इस कंडीशन में जो RSI का ग्राफ होगा वो आपको 30 से नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो इस कंडीशन में वो ओवर सोल्ड हो जाता है। अगर मार्केट अपने आप को रिटेस्ट कर करके नीचे लेके आ रही है, तो इस कंडीशन में ये अपने आप को ऊपर करने लग जाता है, ऐसे करके ऊपर करने लग जाता है, लेकिन मार्केट तो नीचे आ रही होती है तो, और ये अपने आप को ऊपर करने लग जाता है। अगर अगली बार मार्केट में दोबारा RSI नीचे आ जाता है, यानी कि ये अपने आप को थोड़ा थोड़ा उठा रही है ऐसे करके, लेकिन अगली बार फिर ये नीचे गिरती है, तो अगली बार जब ये नीचे आता है, दिस कंडीशन जो सेकंड टाइम RSI नीचे आता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैवी सोल्ड। और ये कोई छोटी मोटी कंडीशन नहीं होती, लोग भीख मांगते हैं मार्केट को रिवर्स करने के लिए, लेकिन करती नहीं है वो आसानी से। इस कंडीशन में इतना नीचे चली जाती है, इतना नीचे चली जाती है कि उसको रिवर्स करने के लिए बहुत टाइम लगता है। देखो मार्केट में एक फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है कि अगर किसी चीज की बिक्री हुई है तो उसकी खरीदारी भी होगी। मान के चलो किसी चीज को खरीदा गया है, वो बिकेगी, और अगर वो अपनी बिक्री से ज्यादा हो गई तो फिर बाद में रिवर्स करके वो उस पॉइंट पे जरूर आएगी जहां से वो सब चीज स्टार्ट हुआ था। दिस इज कॉल्ड ए वोलेटाइल मार्केट। ऐसा होता है कि वो जितना उठती है वो उतना गिरनी चाहिए, लेकिन अगर वो ज्यादा गिर गई तो फिर बाद में उठ के उसी रीजन पे आ जानी चाहिए।
ठीक है, उसी रीजन पे आ जानी चाहिए। ऐसा एक स्ट्रक्चर ग्राफ होता है और आरएसआई भी ऐसे ही काम करता है। अब अगली बार वो यहाँ से नीचे गिरती तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप को नीचे लेके आ सकती है, लेकिन वो यहाँ आए ना, तब क्या करेंगे? अगर वो यहाँ आएगी नहीं तब मार्केट में ओवर एरिया नहीं, हैवी एरिया क्रिएट होता है। तो ये हैवी सोल्ड यही होता है। आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है, गिरती ही जाती है। इस कंडीशन में इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स किस तरीके से अपनी पोजीशंस लगाते हैं? आएगी जरूर वहां पर, ऐसा हो नहीं सकता। जहां से मार्केट में ओवरसोल्ड हुआ था ना, और जहां से मार्केट में हैवी सोल्ड हुआ था, मार्केट इन रीजन पे जरूर आती है लौट के, ऐसा हो ही नहीं सकता वो ना है, वो आती है। तो इंस्टीट्यूशनल्स में क्या होता है, वो लोग स्ट्रक्चर्स को ब्रेक करते ही अपनी पोजीशंस को लगाने लग जाते हैं, और ये पोजीशंस फेवर में नहीं होती, अगेंस्ट में होती है, अगेंस्ट में होती है। जैसे यहाँ पर 100 लॉट लगाया बाय में, 100 लॉट लगाया बाय में, ये एक डिफरेंस मापते हैं कि अगर मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर गई तो हर बार ये 100 पॉइंट 100 क्वांटिटी खरीदते चले जाएंगे। 1000 पॉइंट गिर गई 100 क्वांटिटी खरीदते चले जाएंगे। 1000 पॉइंट गिर गई 100 क्वांटिटी। एक टाइम ऐसा आता है जब मार्केट में रिवर्सल आना शुरू होता है और ये टोटल अपना या तो हैवी सोल्ड एरिया तक पहुंच जाती है या फिर ओवर सोल्ड एरिया तक पहुंच ही जाती है, कैसे ना करके वहां तक पहुंच ही जाती। ऐसा होता जरूर है कि वो जाती जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना जाए, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही जीरो हो जाएगी ना। अगर मैंने क्रेडिट जितना किया उतना मैं डेबिट कर दूंगा तो मेरा अकाउंट जीरो हो जाएगा। अब जितना मेरे अकाउंट में क्रेडिट करा उतना ही तो खर्च कर सकता हूँ मैं, उससे ज्यादा थोड़ी कर दूंगा। तो जितना मैं खर्च कर रहा हूँ अगली बार मैं डिपॉजिट भी उतना करने की कोशिश करूंगा, और अगर मैंने जितना डिपॉजिट करा मैं खर्च भी उतना ही कर सकता हूँ। ज्यादा कर दिया तो फिर दोबारा वहां आएगी जरूर मार्केट। ये वही ग्राफ है, जितना मैंने मेरे अकाउंट में पैसा है मैं उतना ही खर्च कर सकता हूँ। अगर मैंने ज्यादा कर दिया तो मैं लोन ले रहा हूँ और फिर उस लोन को मैं उतना चुका दूंगा जितने मेरे बैलेंस का जीरो था। इसी को तो कहते हैं, इसी को तो आरएसआई ऐसे तो काम करता है। अब मैं आपको इसको ग्राफ पे समझाता हूँ कैसे आपको देखने को मिले, किस तरीके से आपको देखने को। देखो मैं आपको इसमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेके चलता हूं गोल्ड के अंदर। ये आपके सामने गोल्ड है आपकी, ठीक है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा लॉस होता है। मैं इसमें आरएसआई लगाता हूं। अभी घुमा फिरा के तुम्हें कहां लेके आऊं, तुम ध्यान से देखो। दिस इज द कंडीशन ऑफ ओवरबॉट। यहां तक मार्केट को आ जाना चाहिए था रिवर्स करके, बट मार्केट ने क्या करा, अपने आप को ऊपर ले जाना प्रेफर करा और मार्केट अब आरएसआई में नीचे आ रही है। तो दूसरी बार जब ये अपने आप को उसी रीजन में ले जाती है, इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हैवी सोल्ड। सेकंड टाइम, वैसे तो ये भी है, आप ये भी कह सकते हो, देखो ये भी है, इसको भी आप कह सकते हो, ये एक हैवी सोल्ड की कंडीशन है, ये भी एक हैवी सोल्ड की कंडीशन। तो इसे दोनों को कह सकते हो, या तो ये ले लो या ये ले लो, ये दोनों ही मार्केट में हैवी सोल्ड की कंडीशन है। मैं यहाँ पर हैवी सोल्ड की कंडीशन को मार्क कर देता हूँ, और ये मार्केट का इससे नीचे का रीजन, ये ओवर सोल्ड का एरिया, ये ओवर सोल्ड है, हैवी सोल्ड है। अब आप देखो मार्केट किस जगह पहले आई है, घुमा फिरा के पहले हैवी सोल्ड तक आ गई और अब मार्केट अपने ओवर सोल्ड रीजन तक आ गई। आती जरूर है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो घूम के वापस ना आए, टाइम लगेगा। उतने टाइम में मार्केट कई बार अपने आप को हैवी ओवरबॉट करेगी, करने की कोशिश करेगी। ये देखो हैवी ओवरबॉट करेगी, हैवी ओवरबॉट करेगी, हैवी ओवरबॉट करेगी, लेकिन वो आएगी जरूर। ओवरबॉट, सॉरी मेरे मुंह से थोड़ा वर्डिंग का ध्यान रखो, बस ऊपर की साइड है, ओवरबॉट समझो, ओवरबॉट, ठीक है, हैवी ओवरबॉट। तो सेकंड टाइम जब वो आती है उसको हैवी ओवरबॉट कहते हैं, और वो मार्केट जरूर वहां आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता वो आए ना, पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 100% भी नहीं है कि बिल्कुल ही आएगी, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हाँ जब भी मैंने ये चीज देखी है मार्केट में, ये चीज मुझे कि मार्केट रिवर्स करके जरूर आती है, क्योंकि अगर मेरी अकाउंट में जितना पैसा मैं उतना खर्च कर दूंगा तो उतना तो होएगा ही। अगर वो ज्यादा नीचे आ गया तो फिर ओवरसोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट का फ्लोटेशन क्रिएट होता है। चलो मैं तुम्हें और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर पीछे चलते हैं, कोई और सी करेंसी यूज करते हैं। चलो मैं तुम्हें निफ्टी में लेके चलता हूँ, इंडियन मार्केट्स में। यहाँ तो सारे कान खोल के बैठे होंगे, ऐसा नहीं सकता कान खोल के ना देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, कान खोल के ना बैठे हो।
ऐसा कैसे हो जाएगा? यहाँ तो डायरेक्ट है, क्योंकि ये मार्केट अगर जो है रिवर्स ना करे तो हो नहीं, तो इतनी हैवी ओवर 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 वोलेटाइल मार्केट अगर अपना रिकवरी ना करे फिर तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। देखो ऐसा है, चलो मैं लाइव नहीं बताऊंगा तुम्हें वरना तुम बाय सेल समझ लोगे। यहाँ पर ये हुई थी, रिकवर कर गई यार, जल्दी छोड़ो इसको, क्या समझाऊं। रिकवरी कर जाती है, इसमें इसमें मिलने का ही नहीं तुम्हें, क्योंकि इंडियन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, बट यू कैन सी लाइक दिस, बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो हाईली स्टॉक मार्केट्स में ये आसानी से काम नहीं करेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड ही अपसाइड ही बनता है हमेशा। तो इसमें लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे तो हमें देखने को मिल सकता है, लोअर टाइम फ्रेम अगर यूज़ करेंगे ना तो उसमें देखने को मिल सकता, उसकी कंडीशन है कि वो हमें दिखा दें। जैसे यहाँ पर देखो, ये एरिया जो है, ये वाला जो एरिया है मार्केट का, दिस इज द ओवरबॉट एरिया, एंड दिस इज द जो सेकंड टाइम आई है यहाँ पर, दिस इज द हैवी ओवरसोल्ड ओवरबॉट एरिया, हैवी बॉट एरिया है। यहाँ से तो मार्केट डायरेक्ट रिवर्स हो गई, यानी कि डायरेक्ट ही नीचे आएगी तो बहुत बढ़िया बात है, सेकंड टाइम आई है तो सेकंड टाइम में नीचे आएगी, घूम फिर के तुम्हें वहीं दिखेगी, देखो मार्केट, ठीक है। इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टॉक मार्केट में बड़ लार्जर टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करना प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली ये मार्केट्स हमेशा ग्रो करती हैं, इंडेक्स हमेशा ग्रो करता है, वो कभी नीचे तो आता ही नहीं, वो कभी कभी हो सकता है वो एकदम से नीचे आ जाए, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन में वो नीचे आता नहीं, ठीक है, इस कंडीशन। ओके, सो आप नोटिस करो इसको। चलो मैं इसकी जगह जो है गोल्ड में और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको गोल्ड में एग्जांपल दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक ये रहा, देखो यहाँ पर आप बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको देखने मिले, ये देखो, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट है, जैसा कि मैंने आपको समझाया, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट है, और इस जगह मार्केट हो जाती है ओवरबॉट, ओवरबॉट होगी, ओवरबॉट होगी, ये एरिया मार्केट का ओवरबॉट एरिया है, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ रिकवरी कर गई, पहले रिकवर कर गई, आके ही वहां से रिकवर कर गई, ठीक है, रिकवर कर गई। सेकंड टाइम आती है, दिस इज द हैवी बॉट एरिया, हैवी बॉट एरिया से तो डायरेक्ट गिरी गई, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट गिरी, लेकिन अगर नहीं गिरी और ऊपर चली गई तो रिकवर करके वापस यहीं पर इस हिस्से पर वापस लौट गई, लेकिन ओवर बॉट का तो एरिया फिल कर दिया ना, और हैवी बॉट का भी कर दिया, ज्यादातर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर जाती है। तो इसमें क्या करते हैं वो लोग, रिवर्सल में अपने आप को ऐड करते हैं, कि जैसे मार्केट ऊपर जाएगी हम और रिवर्स में करेंगे, और जाएगी और रिवर्स में करेंगे, और जाएगी और रिवर्स में, एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं होता, एक लिमिट होती है, उस तरीके से काम करती है। सो गाइस, दिस इज द RSI's ओवरबॉट एंड सॉरी हैवी बॉट एंड हैवी सोल्ड वाली, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा जो है कॉम्प्लेक्स मत समझो इसे। 100-150 बार चार्ट पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बाकी भाई देखो, ओरिजिनली सप्लाई डिमांड का ऐड करना पड़ेगा, कि जितनी सप्लाई है डिमांड आपको तो ऐड करनी पड़ेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ऐड ना करो। सो ये आपका ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इससे मैं कभी कभी देखो मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ, लेकिन नज़र में मुझे दिख जाता है कि मार्केट में कहाँ ओवरबॉट हुआ है, कहाँ ओवरसोल्ड हुआ, इस तरीके से वो अपने आप को कंटिन्यू करती है, ठीक है।